डियर स्टूडेंट्स, केचम स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ऐसे और आर्टिकल दोनों का एक ही होगा, या ऐसे के रूप में आ जाए या आर्टिकल के रूप में आ जाए, यानी कि द प्लेस ऑफ वुमेन या मदर इन इंडिया सोसाइटी, या फिर द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से जो है आपका किसी तरीके से आ जाए तो देखिए यहां पर क्या है, इंडियन सोसाइटी। क्या है? इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो द प्लेस ऑफ वुमेन, जो महिला का जो स्थान है, महिला का जो स्थान है या फिर मदर का स्थान है। देखिए इनमें से या वुमेन आ जाए या फिर मदर आ जाए, या तो वुमेन का पूछे या फिर मदर का पूछे। इन इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज में महिला का या माता का क्या स्थान है वो आपको बतानी है, उसकी क्या भूमिका है। या फिर द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। द रोल ऑफ वुमेन यानी कि क्या भूमिका है वुमेन औरत की इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि भारतीय जो आधुनिक भारत में, यानी कि महिला की या फिर यहाँ वुमेन की जगह मदर की आवश्यकता है। या फिर देखो अगर क्वेश्चन जो है, अगर वुमेन के बाद में वुमेन ना करके अगर गर्ल आ जाए तब भी आप यही ऐसे लिखेंगे, बस जहां वुमेन होगा वहां गर्ल कर देंगे। ठीक है, इस बात को बेसिक तरीके से समझ के चले। पहले ही अगर वुमेन आता है तो वुमेन, अगर मदर आता है तो मदर, या फिर गर्ल आता है तो गर्ल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नेशन, यानी वुमेन महिलाएं, या फिर यहां पर मदर, अगर मदर होगा तो माता है। तो वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि महिला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं फॉर ए नेशन, राष्ट्र के लिए। वुमेन आर द रियल गाइड ऑफ मैन, यानी कि वुमेन आर जो औरत होती हैं तो रियल गाइड होती हैं। रियल गाइड का मतलब मार्ग, वास्तव में जो गाइड यानी मार्गदर्शक होती हैं ऑफ मैन, आदमी के लिए। इन ए गुड सोसाइटी, एक अच्छी समाज में वुमेन प्ले एक्टिव रोल, एक अच्छा प्रदर्शन करती हैं विद मैन, आदमी के साथ। इस नेपोलियन रिमार्क्स, नेपोलियन ने भी कहा है कि गिव्स अस गुड मदर्स, गिव्स अस हमें दो गुड मदर्स, अच्छी माताएं, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हम आपको क्या देंगे, एक ग्रेट नेशन, हम एक आपको एक अच्छा राष्ट्र देंगे, एक महान राष्ट्र देंगे। ठीक है, जिस राष्ट्र में, जिस देश में वहां की महिला पढ़ी लिखी होती हैं वो देश क्या होता है, महान होता है, बहुत आगे होता है। क्योंकि पालन पोषण करने में जो माँ पढ़ी लिखी पालन पोषण करती हैं वो जो है अलग उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उनके बच्चे भी अलग एक्टिव रहते हैं, और ऐसे लोग जो है और या ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा विद्वान बनते हैं। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड हेडिंग, वुमेन्स पोजीशन इन द पास्ट। जो वुमेन्स पोजीशन है, यानी कि जो महिलाओं की जो हालत थी इन द पास्ट, पहले, यानी कि पहले जो महिलाओं की हालत थी यानी भूतकाल में, तो वो क्या थी। इन एंशिएंट इंडिया तो यानी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में वुमेन वर हाईली ऑनर्ड, यानी कि वुमेन का बहुत ज्यादा क्या था, सम्मान था। दे हैड इक्वल राइट्स, दे हैड इक्वल राइट्स विद मैन, आदमी के बराबर उनको अधिकार मिलते थे। दे टुक पार्ट इन ऑल सोशल एक्टिविटीज, और दे टुक पार्ट, वो हिस्सा लेते थे ऑल सोशल एक्टिविटीज, वो सामाजिक गतिविधियों में या क्रियाविधियों में वो हिस्सा लेते थे। नो रिलीजियस फंक्शन वाज कंप्लीट विदाउट वुमेन, यानी कि कोई धार्मिक कार्य जो है औरत के बिना नहीं किया जा सकता था। शी वॉज रियल लाइफ पार्टनर ऑफ मैन, शी वॉज रियल लाइफ, वो उनकी क्या थी, वास्तव में वो उनका रियल लाइफ मतलब वास्तविक जीवन था, पार्टनर ऑफ मैन, आदमी के साथ में। यानी कि पार्टनर ऑफ मैन यानी आदमी की जो क्या कहलाती, जैसे आज के समय में हम क्या कहते हैं अपने हिंदू समाज के अकॉर्डिंग उसको अर्धांगिनी कहते हैं, उसी तरीके से जो है पहले उसकी इतनी इज्जत थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में आ गया हमारा ड्यूरिंग मुस्लिम रूल, यानी मुस्लिम रूल के अकॉर्डिंग क्या था उस समय, देखते हैं हम। देखिए ड्यूरिंग मुस्लिम रूल के दौरान, दिस टाइम द कंडीशन ऑफ वुमेन बिकेम वेरी बैड इन इंडिया। दिस टाइम, इस समय, द कंडीशन ऑफ वुमेन, औरतों की जो हालत है बीकेम वेरी बैड, बहुत बुरी हो गई इन इंडिया, भारत में।
They were kept within the four walls of the house. They were kept within the four walls of the house. उन्हें जो है चार दीवारी के भीतर रखा जाता था, यानी महिलाओं को. They had to live इन पर्दा, और दे हैड टू लिव इन पर्दा, और वो पर्दा में रहती थी. दे कुड नॉट गेट एजुकेशन, और उन्हें क्या है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा नहीं दी जाती थी. दे लॉस्ट देयर ऑल राइट्स, और उन्होंने उनके सारे अधिकार खो चुके थे या खो गए थे. मैन डोमिनेटेड देम, और जो आदमी थे उनको डोमिनेटेड करते थे, देम उनके लिए. ठीक है. इन दिस वे दे बिकेम बैकवर्ड, और इन दिस वे इस तरीके से भी दे बिकेम बैकवर्ड, और वो बहुत ज्यादा पिछड़ गई. ठीक है. ये ऐसी कंडीशन थी ड्यूरिंग मुस्लिम रूल के दौरान. अब देखिए हम तीसरी हेडिंग है हमारी इन मॉडर्न इंडिया. लेकिन आज आधुनिक भारत में क्या स्थिति है. आफ्टर इंडिपेंडेंस ए ग्रेट चेंज हैज कम इन द पोजीशन ऑफ वुमेन. आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद एक ग्रेट चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आया. हैज कम इन द पोजीशन ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की हालत में. देयर कंडीशन, उनकी जो कंडीशन है, इज इम्प्रूविंग, यानी कैसे हो रही है, सुधारात्मक हो रही है, बहुत तेजी से. दे हैव इक्वल, उनको जो है दे हैव इक्वल राइट्स, उनको बराबर अधिकार मिल रहे हैं इन एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र में. दे हैव गुड ऑनर, उनके लिए अच्छा सम्मान मिलता है इन द सोसाइटी, समाज में. दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन नाउ, अब उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिलती है. ए नंबर ऑफ स्कूल्स एंड यानी कि ए नंबर ऑफ स्कूल, यानी स्कूलों में नंबर एंड देखिए यहां से देखते हैं. ए नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओपन द देम, इसका मतलब उनके लिए कई स्कूल एंड कॉलेजेस आर ओपन फॉर देम, उनके लिए खुले हुए हैं. टुडे दे आर वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट. दे यानी टुडे आज, दे आर वर्किंग, वे कार्य कर रही हैं इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी विभागों में. इन द पॉलिटिकल फील्ड्स यानी कि राजनीति में, वुमेन्स आर प्लेइंग देयर रोल सक्सेसफुली, यानी कि वुमेन आर प्लेइंग देयर रोल सक्सेसफुली, उनका रोल मतलब उनकी जो भूमिका है किसमें है, वुमेन आर प्लेइंग देयर. देखिए ऊपर पहुंच के हम थोड़ा सा देखिए, दे आर प्लेइंग गुड रोल, उनका बहुत अच्छी भूमिका है एज MLA, MP एंड इवन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स. देखिए आजकल देखते हैं कि आप MLA के रूप में महिला को देखते हैं, MP के रूप में देखते हैं, और इवन द चीफ मिनिस्टर CM के रूप में देखते हैं. आज महिला कितनी आगे पहुंच गई हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं. यानी महिला जो है आदमियों से कम नहीं है. इस प्रकार देखते हैं. यट इन मॉडर्न इंडिया, फिर भी इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, बी फाइंड, हम पाते हैं दैट कि द पोजीशन ऑफ वुमेन इज स्टिल नॉट साउंड, कि द पोजीशन ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की स्थिति, इज स्टिल नॉट साउंड. इसका मतलब है कि जो बी फाइंड का हमें भी आज भी देखिए, द पोजीशन ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की आज भी जो हालत है, इज स्टिल नॉट साउंड, अच्छी नहीं है. आज भी कुछ महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है. दे आर नॉट सेफ, वे सुरक्षित नहीं है. इवन द मार्केट यानी कि बाजार में, आप बाजार में किसी भी बाजार में देखते हैं आप, कहीं जो है बहुत ज्यादा आज भी महिलाओं की हालत बहुत ही दयनीय है. ठीक. उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. They suffer from countless problems in the society. They suffer यानी वे पीड़ित हैं from the countless problems in the society. वो समाज में अनगिनत समस्याओं से countless कहते हैं अनगिनत, प्रॉब्लम्स में समस्याओं से पीड़ित हैं समाज में. देखिए आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, देयर आर मैनी केसेस ऑफ डाउरी. देयर आर यानी कि शादी के बाद में देयर आर मैनी केसेस, यानी बहुत सारे केस होते हैं ऑफ डाउरी, दहेज से संबंधित हैं. डाउरी डेथ यानी बहुत सारे लोग जो है उनको दहेज के कारण महिला को मार देते हैं. देयर आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. देयर आर क्राइम्स, जो क्राइम्स में बहुत सारी घटनाएं अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हैं बहुत सारे
केस हैं, बहुत सारे मतलब देखते हैं आप आज दिन क्या होता है महिलाओं के साथ में। दे इंजॉय नो फ्रीडम, वे सही से अपने स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं, ना ही वो ढंग से जी सकती हैं। दिस पिक्चर इज वेरी ग्लूमी, यह चित्र जो है बहुत ही ज्यादा कैसा है, ग्लूमी है, उदास। ग्लूमी का मतलब उदास, यानी कि यह जो भूमिका है, ये चित्रण है जो बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत ज्यादा उदास है। हकीकत में जो महिलाओं को जिस तरीके से अधिकार दिए गए हैं, वास्तव में दिए गए हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं बहुत जगह की बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए बहुत ज्यादा दयनीय हालत है कहीं कहीं, जैसे आपने मणिपुर की घटना सुनी होगी, बहुत सारे महिलाओं के साथ में तमाम आज के समय में बहुत ज्यादा रेप भी हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको घरों से बाहर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वहां के लोग, वहां के समाज के लोग कुछ ऐसे होते हैं, उन महिलाओं को निकलने नहीं देते, लड़कियों को ढंग से पढ़ने नहीं देते, और ढंग से यहाँ तक कि बहुत से परिवार में लड़कियों को बोलने तक भी नहीं देते हैं। आज भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद हो रही है तो साथ में प्लीज लाइक करते हुए चलना। अब देखिए हम कैलकुलेशन देखते हैं। टुडे वुमेन इज ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस। टुडे आज वुमेन यानी कि जो महिला हैं इज ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस उन्नति का रास्ता है। हर फ्यूचर इज ब्राइट, उनका फ्यूचर कैसा है, ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकीला और अच्छा है। सोसाइटी नीड्स टू चेंज इट्स आउटलुक टुवर्ड्स वुमेन। सोसाइटी नीड्स यानी समाज को आवश्यकता है टू चेंज, बदलाव करना, इट्स आउटलुक टुवर्ड्स वुमेन, वुमेन की ओर, यानी वुमेन की महिलाओं की हालत को आज भी समाज को जो है उसमें बहुत ज्यादा सुधार करनी चाहिए, और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बताता हूं, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं और उनको मेहनत कराएं, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, क्योंकि लड़कियां ना होंगी तो लड़के नहीं होंगे। क्योंकि आप अच्छे तरह से जानते हैं लड़की एक दिन मां बनती है, बहन बनती है, बहन जैसा प्यार जो मिलता है या मां जैसा जो प्यार मिलता है, वो सारे के सारे जो प्यार मिलते हैं वो लड़की से ही मिलते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छा आप अपनी पॉजिटिव सोच रखिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।